अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जो है वो DSM-5 TR का नेक्स्ट जो चैप्टर है ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर का जो फर्स्ट डिसऑर्डर है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके सिम्टम्स, कॉजेज़, ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इसमें बच्चा इमोशनली अटैच नहीं हो पा रहा होता। बच्चे के जो केयर गिवर्स हैं उनके साथ बच्चा जो है वो हो सकता है सोशली निगलेक्ट हुआ हो या डेवलपमेंटल डिले की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो। कॉग्निटिव प्रॉब्लम या लैंग्वेज प्रॉब्लम या स्वेयर जो है वो निगलेक्शन, केयर अच्छी से नहीं हुई होगी, जिसके स्ट्रेस की वजह से, इस स्ट्रेसर की वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की, तो क्राइटेरिया ए है अ परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इनहैबिटेड इमोशनली विथड्रॉ बिहेवियर टुवर्ड्स अडल्ट केयर गिवर मैनिफेस्ट बाय बोथ ऑफ द फॉलोइंग। कांस्टेंट पैटर्न जो है वो इंडिविजुअल जो है वो शो कर रहे होंगे, ठीक है, इनहैबिट कर रहे होंगे, रोक रहे होंगे। इसके अलावा जो है वो इंडिविजुअल इमोशनली विथड्रॉ बिहेवियर शो कर रहा होगा केयर गिवर्स के साथ। इमोशनली विथड्रॉ बिहेवियर जो है वो इमोशनली अटैच जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपनी हर एक छोटी छोटी बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, एक नॉर्मल बच्चा। लेकिन ये जो हैं ये अपनी बात को जो है वो शेयर नहीं करते अपने फैमिली के साथ, केयर गिवर्स के साथ। ये जो बच्चे हैं ये अपना जो बिहेवियर है उसको अच्छा नहीं होने दे रहे होते। इनका जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं होता दूसरे बच्चों की तरह। अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, चाइल्ड रेयरली और मिनिमली सीक्ड कंफर्ट विद डिस्ट्रेस। अब क्राइटेरिया ए का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा जो है वो बहुत कम या जो है वो कभी कभार जो है उसको जब डिस्ट्रेस की फीलिंग होती है या उसको डिस्ट्रेस फील हो रहा होता है फॉर सपोज कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंट प्रॉब्लम, केयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बच्चे जो हैं वो कंफर्ट सीकिंग के लिए जो है वो केयर गिवर्स के पास जो है वो नहीं जाते। नेक्स्ट पॉइंट है द चाइल्ड रेयरली और मिनिमली रिस्पॉन्ड्स टू कंफर्ट विद डिस्ट्रेस। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है वो अगर बच्चे को कंफर्ट भी दिया जा रहा हो, ठीक है, वो केयर गिवर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, ठीक है, तो वो इस जो कंफर्ट है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट क्राइटेरिया बी है अ परसिस्टेंट सोशल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस करेक्टराइज्ड बाय एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग जो है वो सोशली और इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, और इन 3 पॉइंट्स में से जो है वो एटलीस्ट 2 प्रेजेंट होंगे तो तब जो है ये क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा। अब क्राइटेरिया 1 है मिनिमल सोशल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू अदर। बहुत कम या सोशल और इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो ये लोग नहीं कर रहे होते दूसरों के साथ। सेकंड पॉइंट है लिमिटेड पॉजिटिव इफ़ेक्ट। बहुत लिमिटेड जो है वो पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट शो कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है एपिसोड ऑफ अनएक्सप्लेन इरिटेबिलिटी, सैडनेस और fearfulness दैट आर एविडेंस even during non-threatening interaction with adult caregivers। इंटरेक्शन जो है वो ये अडल्ट केयर गिवर्स के साथ जो है वो ये नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, इनके अंदर जो है वो इरिटेबिलिटी, सैडनेस
फेयरफुल यानी कि इनके अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन, उदासी सी, डर, खौफ जो है वो इनके अंदर जो है वो शो हो रहा होता है अपने अडल्ट केयर गिवर्स के साथ, ठीक है, जिसको ये जो है ये अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड जो है वो एपिसोड्स हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया सी है, द चाइल्ड has experienced a pattern of extreme of insufficient care as evidenced by at least one of the following। क्राइटेरिया सी के अकॉर्डिंग जो है वो सोशल निगलेक्ट हो रहा होगा बच्चे के साथ, ठीक है। कॉजेज़ जो है वो क्राइटेरिया सी में दी गई हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है सोशल निगलेक्ट और डिप्रिवेशन इन द फॉर्म ऑफ परसिस्टेंट लैक ऑफ हैविंग बेस इमोशनल नीड फॉर कंफर्ट, स्टिमुलेशन एंड इफेक्शन मीट बाय केयर गिविंग एडल्ट्स। क्राइटेरिया सी का फर्स्ट पॉइंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग बच्चे में जो है वो सोशल निगलेक्ट और डिप्रिवेशन, जिसमें जो है वो बच्चे की जो है वो बेसिक इमोशनल नीड्स होगी, कंफर्ट हो गया, स्टिमुलेशन, इफ़ेक्शन बच्चे को कहीं न कहीं जो है वो नहीं मिले होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो सोशल नेगलेक्ट फ़ील कर रहा होगा। ये प्रॉब्लम भी जो है वो हो सकती है, केयर गिवर्स की तरफ से जो है वो बच्चे की अच्छी से जो है वो केयर नहीं की गई, उसको जो है वो कंफर्ट नहीं मिला, उसको जो है उसकी जो बेसिक इमोशनल नीड्स हैं, ठीक है, वो बच्चे को नहीं मिली, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा सोशल नेगलेक्ट फ़ील कर रहा होता है। अब जो सेकंड पॉइंट है, रिपीटेड चेंजेस ऑफ प्राइमरी केयर गिविंग्स दैट लिमिटेड opportunities to form stable attachment, for example frequent changes in foster care। क्राइटेरिया सी के सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिपीटेडली चेंजेस होती रही हैं केयर गिवर्स की, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चे की जो अटैचमेंट है, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रही, ठीक है, और ये जो चेंजेस बार बार होती रही हैं केयर गिवर्स की, वो उसमें लिमिटेड रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, rearing in unusual setting that severely limited opportunities to form selective attachment, for example institution with high child to caregiver ratio। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को जो है वो उनके पेरेंट्स ने हो सकता है फोर्स ऐसे इंस्टीट्यूट में छोड़ा हो जहाँ पे फोर्स केयर गिवर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा जो है वो निगलेक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया डी है, द केयर in criterion C is presumed to be responsible for the disturbed behavior in criterion A। For example, the disturbance in criterion A began following the lack of acute care in criterion C। क्राइटेरिया सी जो है वो इसमें ये कहा हुआ है कि क्राइटेरिया ए में जो डिस्टर्बेंस बिहेवियर है, क्राइटेरिया सी में जो है वो रीज़न्स जो हैं वो थी, ठीक है, क्राइटेरिया सी में जो है वो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो क्राइटेरिया ए को जो है वो फिलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया ई है, द क्राइटेरिया आर नॉट मीट फॉर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग जो है ये क्राइटेरिया मीट नहीं करना चाहिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ। क्राइटेरिया एफ है, द डिस्टर्बेंस इज़ एविडेंस बिफोर एज 5 years। क्राइटेरिया एफ के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्टर्बेंस एविडेंस जो है वो बिफोर एज 5 years जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया जी है, द चाइल्ड हैज़ अ डेवलपमेंटल एज ऑफ एट लीस्ट 9 month। डेवलपमेंटल एज जो है वो एट लीस्ट 9th month होनी चाहिए। ये 5 years ड्यूरिंग है, ठीक है,
9th मंथ के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। उससे पहले जो है वो ये डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट कॉजेज़ की बात करें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर की, तो कॉजेज़ में जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं। नेगलेक्ट हो गया, अब्यूज़ हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन केयर गिवर्स, और इसके अलावा जो है वो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल केयर, जिसमें जो है वो बच्चे को निगलेक्ट जो है वो हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी दोनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसमें साइकोथेरेपी हो गई, जिसमें सीबीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी हो गई। इसके अलावा जो है वो बिहेवियरल थेरेपी, इसके अलावा जो है वो पेरेंटिंग ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ये सब बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है, क्लाइंट के लिए और पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को भी जो है वो पेरेंटिंग जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।